जो तुम्हारे पास आज है उस पे फक्र करो, ना कि उसका जिक्र जो तुम्हारे पास नहीं है। रोल नंबर 11 प्रेजेंट मैम। और ये सुनते ही पूरी क्लास हंस पड़ी। ये सिलसिला क्लास 8 के सेक्शन बी में तकरीबन 2 महीने से चल रहा था। जब भी रोल नंबर 11 की बात आती पूरी क्लास हंस देती, और इसी वजह से वो स्टूडेंट कभी किसी से बात ही नहीं करता था। वो डरता था बात करने से, क्योंकि उसको लगता था कि अगर वो बोलेगा उसकी हंसी बनेगी। और बात बिल्कुल वैसी ही थी। अब उसकी आवाज़ के जोक्स ना सिर्फ उसके क्लास में पर पूरी स्कूल में फेमस हो रहे थे। और अगर उस उम्र में आपको आपकी लैकिंग पे बार बार पॉइंट आउट किया जाए तो आप सहम से जाते हैं। और कुछ ऐसा ही उसका हाल हो रहा था। वो घर जाता, माँ की गोद में सर रख कर रोता, माँ मेरी आवाज़ को क्या हो गया, माँ मैं फिर से पहले की तरह कब गा पाऊंगा। माँ दिलासा देती, बेटा बस कुछ वक्त और सब ठीक हो जाएगा। वो हर शाम अपने पुराने रिकॉर्डिंग्स और वीडियोस सुनता और कोशिश करता गाने की, पर जैसे ही अंदर से जो आवाज़ निकलती उसे लगता ये तो मैं हूँ ही नहीं, पर वो गा नहीं पाता। ऐसे ही तकरीबन और 2 महीने बीते। अब उसके पापा को फिक्र हुई कि इसने बात करना बिल्कुल बंद कर दिया था। ना वो किसी से मिलता जुलता, ना वो बात करता। उन्होंने कई डॉक्टर्स को कंसल्ट किया कि उसकी आवाज़ में प्रॉब्लम क्या हो रही है, तो सबका यही कहना था कि उसकी आवाज़ अब बदल चुकी थी। ना कोई इन्फेक्शन, ना कोई एलर्जी, कुछ भी नहीं था। पर जैसे पौधा पेड़ बनता है, बच्चा लड़का बनता है, ये सबके साथ होता है। पर अगर आप बचपन से सिंगर हो तो आपको इस ट्रांजिशन फेज में गाना नहीं गाना होता, पर ये उसे किसी ने बताया नहीं था। और इसी वजह से उसके वोकल कॉर्ड्स थे वो ज़्यादा फैल गए, और उसका नतीजा ये हुआ कि उसकी आवाज़ थोड़ी ज़्यादा मोटी और गहरी बन गई। उसने अब बिल्कुल बात करना बंद कर दिया। कोई अगर उसे कुछ पूछता तो वो इशारे से हाँ या ना कहता। कोई ज़्यादा पूछ ले तो ज़्यादा से ज़्यादा जी और बिल्कुल में जवाब देता। ऐसे में स्कूल में एनुअल फंक्शन आया। वो हर साल सिंगिंग में पार्टिसिपेट करता था, और क्लास टीचर मिस मीरा को इस बात का भनक था। उन्होंने उसे गाते हुए 2-3 बार सुना था, पर जब फाइनल लिस्ट आई और उसमें उसका नाम नहीं सुना तो मैम ने उसको क्लास के बीच में पूछ लिया, तुम नहीं पार्टिसिपेट कर रहे? और तभी जैसे मैम ने जोक बोला हो, पूरी क्लास फिर हंस पड़ी। और मयंक ने तो यहाँ तक कह दिया, मैम अब तो ये बात भी नहीं करता, गाना तो आप भूल ही जाओ। मैम को अजीब लगा। उन्होंने उसे सब इतना कहा कि बेटा मीट मी आफ्टर द क्लास इन द स्टाफ रूम। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो तो आपको पता चलेगा कि स्टाफ रूम में जाना इतना आसान नहीं होता। वो स्टाफ रूम के गेट पे खड़ा है और सोच रहा है कि मैम से क्या बात करेगा, कैसे बात करेगा। इतने में मैम की नज़र उस पर पड़ती है और मैम उसे इशारे से नज़दीक बुलाती है और पूछती है, वाई यू आर नॉट पार्टिसिपेटिंग? मैम, इतना बोल के वो फिर नज़रें झुका देता है। मैम फिर पूछती है, टेल मी व्हाट्स रॉन्ग? मैम, इतना बोल के वो फिर चुप हो जाता है। अब मैम को समझ आया कि ये डर रहा है। मैम ने उसे पास बुलाया, अपने बिल्कुल सामने की चेयर में बिठाया, आंख में आंखें डाल के पूछा, व्हाट्स प्रॉब्लम? अब वो बस रोने वाला था। आंसू बस आकर खड़े हुए थे वहां पर और बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। मैम ने एक आखिरी बार पूछा, व्हाट्स हैपनिंग? और तुम ठीक तो हो ना? बस जिस बात का डर था वो हुआ। बहुत कोशिश करने के बावजूद आंसू निकल गए। मैम ने उसे रोने दिया, 2 मिनट बाद पानी पिलाया और फिर पूछा, नाउ टेल मी। मैम, आई कांट वॉन्ट। पर वो बोल नहीं पा रहा था। इतने वक्त से उसकी आदत चली गई थी बोलने की,
तो वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। फिर 1 मिनट गया, फिर उसने बोला, मैम आई वॉन्ट टू सिंग, आई रियली वॉन्ट टू, बट मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ। कोशिश बहुत करता हूँ पर गाना नहीं गा पा रहा हूँ। इतना बोला और मैम को एक आइडिया आया। मैम ने बोला, ठीक है, रीड दिस, और ऐसा बोल के उसके हाथ में एक पेज थमा दिया जिस पे कुछ 5-6 लाइंस लिखी हुई थी और बोला, रीड दिस लाउडली। जैसे उसने पढ़ना शुरू किया, ना सिर्फ मैम, क्लास में बैठा हर शख्स बिल्कुल साइलेंट हो गया। क्यों? उसकी आवाज इतनी बुलंद थी कि वो दीवारों को चीरकर सामने तक जा रही थी और मैम ने सोच लिया कि ही इज द अनाउंसर। और जैसे ही उसने खत्म किया, मैम ने उसे बोला, वंडरफुल, यू हैव गॉट द ग्रेट वॉइस, यू आर द अनाउंसर ऑफ द इवेंट। और इतना सुनते ही उसकी आंख में आंसू आ गए, क्योंकि आज तक उसने सिर्फ अपनी आवाज का मजाक सुना था, किसी ने उसे अप्रिशिएट नहीं किया था। मैम ने उसे प्यार से समझाया, जिंदगी में हम कितनी भी बार मुड़ मुड़ कर पीछे देखते रहेंगे, बीती यादों को याद करते रहेंगे, तो हम लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। और इसलिए जो तुम्हारे पास आज है उस पे फक्र करो, ना कि उसका जिक्र जो तुम्हारे पास नहीं है। और उस दिन के बाद उसे अपनी आवाज़ अच्छी लगने लगी। वो अब डिबेट में पार्ट लेता था, ग्रुप डिस्कशंस में पार्ट लेता था, और मानो उसको अपनी आवाज़ से प्यार हो गया हो। आगे चलकर वो प्रोफेशनल एंकर भी बना और आज आपके सामने बैठकर वो कहानी सुना रहा है। तो दोस्त, फलसफा जिंदगी का सिर्फ इतना सा है, जो बीत चुका है उसे यादों में बसाइए, जो आज है आपके पास उसे गले लगाइए। थैंक यू सो मच।